अगर हम बहुत लाइक सरल शब्दों में देखेंगे, से सिंपल वर्ड्स में देखेंगे, तो जो जस्टिस है, जस्ट अ सेकेंड, तो जस्टिस क्या है? जस्टिस का मतलब है फेयरनेस, राइट? मतलब सबको उनका हक मिलना, राइट? तो अब जो रॉल्स है ना, तो जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है? जस्टिस इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ गुड सोसाइटी। अब ये पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछता है, ठीक है? रॉल्स के अकॉर्डिंग क्या है जस्टिस, है ना? इट इज द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ अ गुड सोसाइटी, राइट? मतलब क्या है इसका? जैसे किसी इंसान के लिए ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट होती है ना, वैसे ही सोसाइटी के लिए जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्वालिटी है, ठीक है? किसी भी अच्छी सोसाइटी के लिए, गुड सोसाइटी के लिए, ठीक है, जस्टिस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, राइट? देखो, अगर सोसाइटी में डेवलपमेंट है पर जस्टिस नहीं है, तो वो सोसाइटी आइडियल नहीं मानी जाएगी, ठीक है? तो अब देखिए प्रोसीजरल जस्टिस क्या होता है, जिसका फोकस जो है प्रोसेस पे होता है। मतलब प्रोसेस सही होना चाहिए, प्रोसीजर सही होना चाहिए। अगर रूल्स और प्रोसीजर्स फेयर हैं, तभी आउटकम जो है वो ऑटोमेटिकली फेयर माना जाएगा। अब यहाँ रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? रिजल्ट से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? प्रोसेस, राइट? अगर मैं आपको बोलूँ, अगर एग्जाम में फेयर कंडक्ट हुआ है ना, देयर वाज नो चीटिंग, सेम पेपर, सेम रूल्स हम लोगों ने करे, तो रिजल्ट जो आया वो जस्ट माना जाएगा, ठीक है? तो कई थिंकर्स ने इसको सपोर्ट किया। आपका हर्बर्ट स्पेंसर, हेग, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक, इन सभी लोगों ने इसको सपोर्ट किया। अब ये जो लोग हैं ना, ये कौन हैं? ठीक है, लिबरल्स हैं, लिबर्टेरियन थिंकर्स हैं, जो मिनिमम स्टेट, फ्री मार्केट को सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? मैम मिनिमल स्टेट एंड फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इनका मानना क्या है कि स्टेट को सिर्फ फेयर रूल्स बनाना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ठीक है? अभी वहीं पे जो आपका सब्सटेंटिव जस्टिस है, ये क्या कहता है? ये कहता है जो हमारा आउटकम है ना, वो क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए, ठीक है? अब इसको क्या था, जो पहले हम पढ़े प्रोसीजरल जस्टिस, इसमें क्या पढ़ा हमने कि रिजल्ट आया, रिजल्ट का क्या था इसमें बताओ? इसको सिर्फ प्रोसेस से मतलब है, ठीक है? रिजल्ट इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। सब्सटेंटिव में आपका आउटकम जो है वो अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। नाउ सी, यहाँ पे प्रोसीजर जो है ना वो सेकेंडरी है, ठीक है? आउटकम पहले हमारी प्रायोरिटी है, रिजल्ट हमारी प्रायोरिटी है, बट जो प्रोसेस है वो क्या होता है? हमारा सेकेंडरी होता है यहाँ पे, है ना? अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फेयर होना चाहिए, ठीक है? क्या बोला मैंने? जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो फेयर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देम, राइट? सो अगर सोसाइटी में मानो, अगर सोसाइटी में रिच और रिच हो रहे हैं, ठीक है? जो रिच लोग हैं वो और रिच हो रहे हैं, और पुअर हो रहे हैं, ठीक है? चाहे प्रोसेस फेयर हो, फिर भी इनजस्टिस माना जाएगा, क्योंकि रिजल्ट क्या है? क्योंकि रिजल्ट क्या आया? अनइक्वल आया, ठीक है? तो इसीलिए ये कहता है कि इक्वालिटी और फेयरनेस ही मतलब
जो इक्वालिटी और फेयरनेस है ना इन आउटकम्स, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसको हम दो चीज़ें और बोलते हैं, इसको सोशल और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी बताओ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किसने दिया? बताइए। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कुछ आइडिया? कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ना। किसने दिया ये? हेलो, आवाज आ रही है आपको? पद्मा, अदिति, And John Rawls. और कुछ बताओ अदिति। मैम एरिस्टोटल। क्यों एरिस्टोटल, क्यों? मैम बिकॉज प्रोसेस। क्या चीज? देखो, जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है ना आपका, ठीक है, मतलब इससे कई, मतलब जो स्टार्टिंग का जो ओरिजिन था वो आपका एरिस्टोटल का माना जाता है, ठीक है। उनका आपको उनका जो आइडिया था जस्टिस का, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का, ठीक है। जस्टिस का क्या? प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का उनका आइडिया था। मतलब सबको इक्वल नहीं, बल्कि उनके मेरिट और कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। अब मतलब जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उनको ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल्स अनइक्वली, ठीक है, इन प्रोपोर्शन, ठीक है। ये पूछा जाता है पेपर में, प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का। फिर उसके बाद आपको पता है कि जब हम मॉडर्न थ्योरी में जॉन रॉल्स का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो रॉल्स ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को मॉडर्न फॉर्म दिया, ठीक। उनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है। मतलब रिसोर्सेस का क्या होना चाहिए? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्पेशली लीस्ट एडवांटेज्ड के लिए, है ना, गरीब लोगों के लिए। इन्होंने डिफरेंस प्रिंसिपल दिया, मतलब जो डिफरेंस प्रिंसिपल था, इन इक्वालिटी यहाँ पे क्या है? अलाउड है, बट सिर्फ तब जब वो सबसे वीक को बेनिफिट करे, ठीक है। तो जॉन रॉल से दो चीज एसोसिएटेड है, जस्टिस इज फेयरनेस और आपका इनइक्वालिटी, ठीक है। उसके बाद लिबर्टेरियन क्रिटिक जो आया, ठीक है, रॉबर्ट नॉजिक का, ठीक है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को इसने क्या किया? रिजेक्ट करा इन्होंने, ठीक है। किसने करा रिजेक्ट? रॉबर्ट नॉजिक ने किया। किसको? डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को रिजेक्ट करते हैं ये, और कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एंटाइटलमेंट इंपॉर्टेंट है। किसने बोला? रॉबर्ट नॉजिक ने बोला, लिबर्टेरियन थिंकर ने बोला, ठीक है। क्या बोला इन्होंने? कि एंटाइटलमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी बताओ एंटाइटलमेंट थ्योरी किसकी है? यस, किसकी एंटाइटलमेंट थ्योरी? मैम नॉजिक। ठीक है। तो ये देखो, इतना ना टाइम मत लो इसको, मतलब आपको मतलब तुरंत क्लिक करना चाहिए इनकी बुक, एक यूटोपिया वाली जो है, ठीक है। उसके बाद एक इनका एंटाइटलमेंट थ्योरी, तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए, रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है, राइट।
मतलब क्या बोला इन्होंने, एंटाइटलमेंट इंपॉर्टेंट है, अगर एक्विजिशन और ट्रांसफर फेयर है तो आउटकम चाहे अनइक्वल हो तो वो क्या हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा। फिर जब सोशलिस्ट व्यू देखते हैं हम, लस्की और मार्क्स का भी हम आगे डिस्कस करेंगे ये चीज़ें, ठीक है, बट मैं इसको लिंक कर रही हूँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से। तो लस्की ने बोला इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है, जस्टिस है। मार्क्स ने बोला डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन नीड्स, like from each according to ability to each according to the needs, right? So basically एरिस्टोटल ने तो प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी का दिया, ठीक है। रॉल्स ने क्या बोला, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब लीस्ट एडवांटेज पे फोकस किया। नॉजिक ने रीडिस्ट्रीब्यूशन को रिजेक्ट किया। लस्की ने क्या करा, इकोनॉमिक इक्वालिटी को सपोर्ट किया, वहीं मार्क्स ने नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट किया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या है, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है जो एरिस्टोटल ने दिया, और जबकि जो मॉडर्न थ्योरी में जब हम बात कर रहे हैं तो इसको जॉन रॉल्स ने आगे डेवलप किया, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। यहां तक क्लियर है आपको? यस मैम। यस। तो अब बताइए कि जो प्लेटो की जस्टिस है ना, ये देखिए जो प्लेटो का जस्टिस है, सो बेसिकली इसमें क्या है, ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट अलग है। मतलब इसमें मॉरल और आपका जो फंक्शनल दोनों चीजें हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है जस्टिस। हार्मनी, देखो पेपर में आता है सीधा सीधा, याद यहाँ ध्यान रखिए। जस्टिस क्या, इनके अकॉर्डिंग हार्मनी, ठीक है। तो इन्होंने बोला सोसाइटी में 3 क्लासेस हैं, कौन कौन सी है, बताओ। पहला कौन है, रूलर्स यानी फिलोसफर किंग्स। दूसरा सोल्जर्स। तीसरे कौन है, फटाफट से बताओ पद्मा। अदिति, तीसरा कौन है? आर्टिस्ट। प्रोड्यूसर्स, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला कि सोसाइटी में 3 क्लासेस है, पहला रूलर्स यानी आपके फिलोसफर किंग्स, दूसरा सोल्जर्स, तीसरा प्रोड्यूसर्स। यानी जस्टिस तब होती है जब हर क्लास अपना काम करे, है ना, किसी और के काम में इंटरफेरेंस ना करे, ठीक है। यानी जस्टिस क्या है, डू योर ओन ड्यूटी, राइट। फॉर एग्जाम्पल टीचर अपना टीचिंग करे, सोल्जर्स प्रोटेक्शन करे, बिजनेसमैन बिजनेस करे, है ना। अगर सब अपना रोल सही तरीके से करेंगे तो सोसाइटी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी, है ना, वहाँ क्या हो जाएगा, जस्टिस होगा, ठीक है। तो प्लेटो का जस्टिस ये था, राइट। प्लेटो का जस्टिस में क्या था, हार्मनी थी, कि सारे लोग भाई अपना अपना काम करें, तभी क्या हो जाएगा, तभी आपका जो है हार्मनी मेंटेन हो पाएगी, समान, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानता और समन्वय, राइट। सो समानता और समन्वय लाइक बना हुआ रहेगा। सो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। यस, अब देखिए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पर्सपेक्टिव्स ऑन जस्टिस। लाइक जब हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, जस्टिस को जब हम अलग अलग आइडियोलॉजीज, मतलब अलग अलग आइडियोलॉजीज अलग अलग तरीके से डिफाइन जो करती है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोई इंडिविजुअल लिबर्टी पे फोकस करता है, तो कोई आपका
डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी पे करेगा, तो कोई स्टेट को कम या ज़ीरो करना चाहता है, ठीक है। तो आपको नेट में कैसे आते हैं क्वेश्चन, यहाँ से आपको मैच द फॉलोइंग, एजर्शन, रीजन, आपको थिंक करके आइडिया वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है फिलोसफिकल एनार्किज्म किसने दिया, ठीक है, हु इज़ द फादर ऑफ लाइक फिलोसफिकल एनार्किज्म, आपको पता होना चाहिए कि कौन है, विलियम गॉडविन, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार। रॉबर्ट नॉजिक की जो बुक है, इसका मिनिमल स्टेट, लिबर्टेरियन, इंडिविजुअल लिबर्टी, है ना, तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, राइट। नाउ सी, लिबरल, जब हम लिबरल पर्सपेक्टिव देखते हैं जस्टिस का, तो आपको पता है ना जॉन रॉल्स, लाइक आपको पता है इंडिविजुअल लिबर्टी किसका है, जॉन रॉल्स का आ जाता है, ठीक है। फिर बेसिकली कोर आइडिया क्या था इसका, जो लिबरलिज्म कहता है ना, वो कहता है कि फ्रीडम और इक्वालिटी ना दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। लिबरल पर्सपेक्टिव क्या कहता है, फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो रॉल्स का जब हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं ना, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम लाइक योर यूजीसी नेट पर्सपेक्टिव। इनकी एक बुक है, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये लिखी थी 1971 में, राइट। अब इसमें ना कुछ की कॉन्सेप्ट्स दिए इन्होंने। पहला, जस्टिस इज फेयरनेस, ओरिजिनल पोजीशन, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, टू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है। देखो, ऐसा सोचो कि आप एक सोसाइटी डिज़ाइन कर रहे हो, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि मतलब आप रिच होंगे या पुअर होंगे, है ना, मेल या फीमेल, अपर कास्ट या लोअर, आपको कुछ नहीं पता। इस सिचुएशन को रॉल्स बोलते हैं व्हील ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। अब इस कंडीशन में जो रूल्स बनाओगे ना आप लोग, वो सबके लिए क्या होंगे, फेयर होंगे, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है कौन किस कास्ट से आ रहा है, कौन किसका जेंडर क्या है, किसका मतलब कौन रिच है कौन पुअर है, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता। उस टाइम पे जो आप डिसीजन लोगे वो क्या होगा, रूल्स बनाओगे, वो सबके लिए फेयर होंगे। ये होता है क्या, व्हील ऑफ इग्नोरेंस। क्लियर है? यस मैम। पद्मा को क्लियर है? यस मैम। यस। सो देखो, अब जब हम टू प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपके दो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक है आपका इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल, एक है आपका डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल क्या कहता है, सबको इक्वल बेसिक फ्रीडम्स मिलनी चाहिए। वहीं डिफरेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, इनइक्वालिटी अलाउड है, पर सिर्फ तब जब वो लीस्ट एडवांटेज्ड को क्या करे, बेनिफिट करे, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपको? नाउ सी, जस्टिस एज फेयरनेस आपको पता है। अब ओरिजिनल पोजीशन क्या है, बता सकते हैं? ओरिजिनल पोजीशन,
देखो ओरिजिनल पोजीशन जो है ना ये एक मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ लोग मिलकर सोसाइटी के रूल्स डिसाइड करते हैं। मतलब देखो ये रियल लाइफ सिचुएशन नहीं है, ये एक थॉट मतलब एक थॉट एक्सपेरिमेंट है ना, मतलब एक सोचने का मॉडल है। अब इसे रॉल्स ने कॉन्सेप्ट क्यों दिया ये वाला, इसका पर्पस जो था ना वो ये था कि फेयर और जस्ट सोसाइटी के प्रिंसिपल्स चूज करें, ठीक है, चूज करना। बेसिकली रॉल्स क्या कहता है, रॉल्स कहता है अगर लोग ना न्यूट्रल सिचुएशन में रूल्स बनाएंगे ना तो वो फेयर होंगे, जो आपका व्हील ऑफ इग्नोरेंस है, ठीक है। तो अभी समझ आया आपको क्या है ओरिजिनल पोजीशन? एक बेसिकली एक आपकी इमेजिनरी सिचुएशन है, मतलब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ लोग मिलकर सोसाइटी के रूल्स डिसाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है। क्यों बनाया ये कॉन्सेप्ट? इसलिए बनाया ताकि आपका फेयर और जस्ट सोसाइटी के प्रिंसिपल्स चूज हो सके, ठीक है। अब आपको व्हील ऑफ इग्नोरेंस तो पता चल गया ना कि ओरिजिनल पोजीशन में सब लोग होते हैं, मतलब होते हैं लाइक दैट इज लाइक, इसका मतलब आपको नहीं पता कि तुम रिच हो पुअर हो मेल हो फीमेल हो, ये सारा कुछ आपको नहीं पता, टैलेंट लेवल क्या है, तो तुम अपनी आइडेंटिटी से कंप्लीटली अनअवेयर हो। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? तुम ऐसे रूल्स बनाओगे जो सबके लिए फेयर हो, क्योंकि कल तुम खुद वीकेस्ट पोजीशन में हो सकते हो, है ना। तो प्रिंसिपल्स जो चूज होंगे, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन में लोग चूज करते हैं इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल या डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम एक गेम डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें नहीं पता तुम विनर बनोगे या लूजर बनोगे, तो तुम क्या करोगे? ऐसे रूल्स बनाओगे जो लूजर को भी प्रोटेक्ट करे। तो यही रॉल्स का लॉजिक है, ठीक है। तो रॉल्स के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर है? Yes, ma'am. यस, ठीक है। नाउ सी, अब लिबर्टेरियन क्या है पर्सपेक्टिव? अभी यहाँ पे मतलब लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव में क्या होता है, इंडिविजुअल फ्रीडम, क्या इक्वालिटी से पहले क्या आता है? इंडिविजुअल फ्रीडम। ये चूज करते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम ओवर व्हाट? कम्युनिटी। इक्वालिटी, ठीक है। नाउ सी, स्टेट का रोल यहाँ पे क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब जो रॉबर्ट नॉजिक का जो बहुत की कंट्रीब्यूशन था वो इसकी एक बुक है, ठीक है, कौन सी है? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। वेरी गुड। ईयर बताओ फटाफट से। 1974। 70। अब रॉबर्ट नॉजिक का एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था अभी आपसे, क्या था वो? रॉबर्ट नॉजिक का कॉन्सेप्ट बताओ। एंटाइटलमेंट थ्योरी। वेरी गुड, एंटाइटलमेंट। अब इसमें 3 प्रिंसिपल्स दिए इसने एंटाइटलमेंट थ्योरी में, क्या है वो? मैम जस्ट एक्यूजेशन। यस, और क्या है बताओ पहला? जस्टिस इन एक्यूजिशन, सेकेंड इन ट्रांसफर, थर्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, ठीक है। यानी अगर तुमने प्रॉपर्टी लीगली एक्वायर की है, अगर वॉलंटरीली एक्सचेंज की है, तो कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। एंटाइटलमेंट थ्योरी क्या रही है? क्या होता है एंटाइटलमेंट थ्योरी?
पता है कुछ? ठीक है, देखो एक बेसिक आइडिया समझो। जस्टिस का मतलब है जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुमने फेयर तरीके से हासिल की है या नहीं की। ठीक है, ये जो स्कूल है ना, लिबर्टेरियनिज्म जो स्कूल है, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं कि जो जस्टिस है, ठीक है, उसका बेसिक आइडिया जो ये दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो तुमने फेयर तरीके से हासिल करी है या नहीं करी है। ठीक है, जिसका फोकस डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं है बल्कि प्रोसेस पे है, हिस्ट्री पे है। ठीक है, इसीलिए नॉजिक कहते हैं जस्टिस इन होल्डिंग्स डिपेंड्स ऑन हाउ दे केम अबाउट, राइट। यानी अगर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है सही तरीके से मिली है और सही तरीके से ट्रांसफर हुई है तो वो जस्ट है, चाहे इनइक्वालिटी कितनी भी हो। ठीक है, ये इनका सीधा साधा कहना है। अभी इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स दिए एंटाइटलमेंट थ्योरी के। पहला, जस्टिस इन एक्विजिशन, मतलब तुमने प्रॉपर्टी कैसे एक्वायर करी, क्या वो अनओन्ड रिसोर्स थी, क्या तुमने अपनी मेहनत से ली, है ना। ये कहाँ से इंस्पायर हुए? जॉन लॉक से इंस्पायर हुए थे यहाँ पर ये। ठीक है, अभी हाँ एक और चीज़, जस्टिस इन ट्रांसफ़र क्या है, मतलब प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कैसे हुआ, वॉलंटरी एक्सचेंज था, गिफ्ट था, फोर्स या फ्रॉड से लिया गया है। अगर ट्रांसफ़र फेयर है तो होल्डिंग जो है वो जस्ट है। ठीक है, अभी रेक्टिफिकेशन क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस, यानी अगर पास्ट में इनजस्टिस हुआ है, यानी थेफ्ट हुआ है, फ्रॉड हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है, मतलब बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अभी नॉजिक ने ना रॉल्स को क्या किया, नॉजिक ने रॉल्स को क्या किया, क्रिटिसाइज करते हुए कहा, क्रिटिसाइज किया। रॉल्स ने क्या दिया था, पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वालिटी, फेयरनेस का, है ना। नॉजिक क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल प्रिंसिपल। बस हिस्ट्री चेक करो, पैटर्न चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. एक और चीज़ जो रॉल्स का है ना, वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड था, बट नॉजिक के यहाँ पे कॉन्सेप्ट में, लिबर्टेरियन में क्या है, यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन गलत है। ठीक है, रॉल्स में क्या हो रहा है, इक्वालिटी पे फोकस हो रहा है, नॉजिक यहाँ पे क्या हो रहा है, लिबर्टी पे फोकस हो रहा है। ठीक है, जो लिबरल पर्सपेक्टिव हम देख रहे थे जॉन रॉल्स का, वो पैटर्न जस्टिस पे था, जबकि जो नॉजिक है वो कह रहा है पैटर्न ज़रूरत नहीं है, हिस्टोरिकल जस्टिस सफिशिएंट है। ठीक है, और जो रॉल्स है वो वेलफेयर स्टेट की बात कर रहा है, नॉजिक यहाँ पे मिनिमल स्टेट की बात कर रहा है। ये चीज़ आप लोग बहुत क्लियर रखिएगा। ठीक है, अभी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जब हम देखेंगे तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या है, क्या होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, पूछ लेता है ना पेपर में, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है। देखो, इसका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है, मतलब इसका जो एक आइडिया ये कहता है कि जो फ्रीडम है ना वो तभी मीनिंगफुल है जब इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी। ठीक है, क्या कह रहा है ये, फ्रीडम तभी मीनिंगफुल होगी जब क्या होगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी। ठीक है, जो लस्की है, हेरोल्ड लस्की, अब इसका एक व्यू है कि स्टेट को एक्टिव रोल लेना चाहिए, इनइक्वालिटी रिड्यूस करनी चाहिए और वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करना चाहिए। अब ये वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है। ठीक है, वेलफेयर स्टेट सपोर्ट करता है। ठीक है, अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, तो उसकी फ्रीडम का क्या मतलब। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, आपकी रियल फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू दिस। अब हेरोल्ड लस्की जो है ना, ये प्लूरलिस्ट थिंकर भी हैं। राइट्स डिपेंड करते हैं ऑन सोशल कंडीशंस। ठीक है,
इन्होंने स्टेट का पॉजिटिव रोल बताया है, ठीक है। स्टेट का रोल कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। अभी यहां देखो, एनार्किस्ट क्या है? ये एनार्किस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? कुछ आइडिया? देखो, ये समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एनार्किस्ट पर्सपेक्टिव और ऑफ जस्टिस हम देखते हैं, तो इसमें स्टेट ही इनजस्टिस का सोर्स है, ऐसा बोलते हैं। क्या बोला? जो स्टेट है वही इनजस्टिस का सोर्स है, राइट। यानी एनार्किस्ट कहते हैं जस्टिस तब पॉसिबल है जब स्टेट जो है ना वो खत्म हो जाएगा, मतलब स्टेटलेस सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है। राइट, क्योंकि स्टेट जो है वो कोअर्शन यानी जबरदस्ती, डोमिनेशन, इनइक्वालिटी, ठीक है। मतलब आप ये मानो, जो स्टेट, अगर स्टेट नहीं होगा ना तो रियल फ्रीडम होगी, रियल जस्टिस होगा। इनके अकॉर्डिंग जब स्टेट होता है तो भाई डोमिनेशन होता है, इनइक्वालिटी होती है, बहुत ज़बरदस्ती होती है, ठीक है। तो जो थिंकर्स हुए इस टाइम पे, ठीक है, विलियम गॉडविन जो है, ही इज़ द फादर ऑफ फिलोसफिकल एनार्किज्म, ये पेपर में आता है। ठीक है, नाउ सी, एक बुक है इनकी, इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस, राइट। उनका व्यू क्या था कि विलियम गॉडविन का देखो व्यू क्या है, स्टेट जो है ना वो अननेसेसरी है, ह्यूमंस रैशनल होते हैं, खुद डिसीजंस ले सकते हैं, लॉ और गवर्नमेंट क्या है, फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो जो जस्टिस है वो रैशनल बिहेवियर और मॉरल रीजनिंग, यानी विदाउट स्टेट, राइट। अभी जो प्रॉडन है, ठीक है, पेरी जोसेफ प्रॉडन, राइट, इनकी एक फेमस लाइन आपको पेपर में आती है, ये देखो, प्रॉपर्टी इज थेफ्ट। आता है या नहीं आता ये चीज? इसका मतलब क्या है? ये पूछता है प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, किसने कहा? प्रॉडन ने कहा। अभी क्या मतलब है इसका? मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, इसीलिए जस्टिस तब होगा जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आप ये बताओ, रिवोल्यूशनरी एनार्किस्ट कौन है? मिखाइल बाकुनिन। अब ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है, फिर आपका ये पेपर में आता है, ठीक है। अभी रेवोल्यूशनरी एनार्किस्ट का कैसा था इनका व्यू? जो स्टेट और रिलीजन क्या है, ये डोमिनेशन के टूल्स हैं, इन्हें हटाना ज़रूरी है। तो जस्टिस क्या है? कंप्लीट फ्रीडम वेयर देयर इज नो अथॉरिटी, राइट। अभी एक बुक है म्यूचुअल एड करके, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट भी है म्यूचुअल एड, ठीक है। ये किसने दिया? एनीवन? आवाज़ आ रही है ना आपको मेरी? यस मैम। ये म्यूचुअल एड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? ये बुक भी है।
जहाँ पे ह्यूमंस नेचुरली कोऑपरेटिव होते हैं, सोसाइटी कोऑपरेशन से चल सकती है, स्टेट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये भी एनार्किस्ट के अंदर ही आता है। बताओ क्या है, किसने दिया? पीटर क्रोपोटकिन। ठीक है, म्यूचुअल एड का कॉन्सेप्ट, ये बुक भी है। बेसिकली ना जब हम इसके कोर प्रिंसिपल जब देखोगे ना आप एनार्किज्म के, तो बेसिकली ये लोग स्टेट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कहते हैं स्टेट जो है वो ऑपरेशन एक मतलब ऑपरेशन का टूल है, जहाँ पे बेसिकली पुलिस, आर्मी और लॉ को क्या बोलते हैं, कंट्रोल के टूल्स हैं। मतलब यहाँ पे वॉलंटरी कोऑपरेशन है, मतलब लोग अपनी मर्जी से कोऑपरेट करते हैं, जहाँ पे फोर्स नहीं है, कंपल्शन नहीं है, इक्वालिटी है, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी है। और यहाँ पे कोई हायरार्की नहीं है, कोई ऊपर कोई नीचे, ऊंच नीच का कुछ भी है नहीं सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एब्सोल्यूट लिबर्टी है, फ्रीडम है, मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम है, किसी अथॉरिटी का इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब अगर जस्टिस देखें ना हम अकॉर्डिंग टू एनार्किस्ट, मतलब जस्टिस का मतलब है देयर इज नो डोमिनेशन, नो एक्सप्लॉयटेशन, नो इम्पोज्ड अथॉरिटी। जस्टिस क्या है? हमारी नेचुरल हार्मनी और वॉलंटरी रिलेशंस हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी जहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, लोग खुद रूल्स बनाते हैं, रिसोर्सेज आपके शेयर करते हैं, सब मतलब कोऑपरेशन से काम करते हैं, है ना। तो एनार्किस्ट कहते हैं ये रियल जस्टिस है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपको? Yes, ma'am. यस। मतलब ये ना एक एंटी स्टेट आइडियोलॉजी है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे स्टेटलेस, क्लासलेस, कोर्शन फ्री सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं। ये कहते हैं जस्टिस तभी पॉसिबल है जब स्टेट अथॉरिटी और इनइक्वालिटी खत्म हो जाए और सोसाइटी वॉलंटरी कोऑपरेशन पे चले, ठीक है। सो ये आपका एक व्यू है। आई होप आपको ये पूरा मतलब जो स्कूल्स हैं सारे, इनका जो व्यू पॉइंट है, इनके पर्सपेक्टिव है, वो आपको क्लियर होंगे। थिंकर्स कैसा सोचते हैं वो क्लियर होगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट किस थिंकर ने दिया यहाँ पर, वो चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है, ये वही सेम चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ा सा अलग से भी दिया है, ठीक है। जॉन रॉल्स का पता होना चाहिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताओ, लिबरल और लिबर्टेरियन दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्या है? बताओ। यस, अलग है या नहीं? यस और नो तो बता ही सकते हैं। Yes, ma'am. कैसे अलग है? देखो, लिबरल और लिबर्टेरियन आपके अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। दोनों फ्रीडम की बात करते हैं, पर स्टेट का रोल, इक्वालिटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन पर उनकी थिंकिंग काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है। अभी लिबरलिज्म में क्या था कि आपको पता है ना, लिबरलिज्म का आपको जॉन रॉल्स क्लिक करता है तुरंत ही दिमाग में। क्या कोर आइडिया दिया था उसका, क्या था? फ्रीडम और इक्वालिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, सिर्फ लिबर्टी नहीं, फेयर अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्लूडेड है इसमें। स्टेट को इंटरवीन करना चाहिए जब इनइक्वालिटी ज़्यादा हो जाए। तो स्टेट का रोल कैसा था वहाँ पे? स्टेट का रोल कैसा है यहाँ पे? Minimal. स्टेट का रोल मिनिमल है? No, 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 no. कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? वेलफेयर स्टेट है ना। और क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, ये सारा कुछ आ जाएगा। जस्टिस कैसी है यहाँ पे?
जस्टिस कैसी है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, यहाँ पे इनइक्वालिटी अलाउड है या नहीं है? Allowed. बट लीस्ट एडवांटेज को बेनिफिट होना चाहिए इससे। ठीक है, ठीक है। अभी लिबर्टेरियनिज्म का क्या सीन है? बताओ। Individual liberty is greater than equality, and there is minimal role of state. मिनिमल स्टेट है आपका यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड। और क्या है? एंटाइटलमेंट थ्योरी दी है इसमें। रीडिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिस्टम है यहाँ पे? रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। समझो आप, जो रॉल्स है ना, रॉल्स के लिए इनइक्वालिटी तभी सही है जो हमने यहाँ पोर्शन लेके गए ना, वो यहीं आएगा। अब यहाँ क्या आएगा? एक मिनट, यहाँ क्या आएगा फिर? Inequality is always fine. यस, इनइक्वालिटी हमेशा सही है अगर वो फेयर प्रोसेस से आई हो। मैंने अभी आपको, जब मैं पढ़ा रही थी, मैंने आपको ये चीज बोला था, इनइक्वालिटी हमेशा सही है, हमेशा सही है ये। ठीक है, अगर ओनली फेयर प्रोसेस से आई है, ये डिफरेंस है। एक क्लैरिटी रखो ध्यान में। ठीक है, रॉल्स कहता है केयर फॉर पुअर, नॉजिक कहता है प्रोसेस मैटर्स, जो हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, यानी रॉल्स के लिए इनइक्वालिटी तभी सही है जब वो कमज़ोर लोगों को बेनिफिट कर रही है, लीस्ट एडवांटेज पीपल को हेल्प कर रही है। बट नॉजिक के लिए इनइक्वालिटी हमेशा सही है अगर वो फेयर प्रोसेस से आई है। ठीक है, अभी क्लियर है? देखो, आप लोगों को अटकना पड़ेगा उस चीज़ पे जहाँ पे डाउट है और जहाँ पे आपको फंसाया जा रहा है, क्योंकि पेपर में ऐसे ही फंसाया जाता है। आपको लगेगा वो चीज़ ठीक है, बट वो चीज़ ठीक नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे आपको? Yes, ma'am.